आप सभी को राम नाम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का दिन कितना खराब है, वह किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था, उस चुनाव में जो नेता, जो दल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन राहुल गांधी के अगुवाई में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, उनके साथ जीने और मरने का कस्में खा रहा था, जो नेता राहुल गांधी को दूल्हा बनाकर अपने कंधों पर बैठाकर मंडप तक ले जाने का सपने दिखा रहा था, उनके बराती बन के जाने का लालसा व्यक्त कर रहा था, आज उसी कांग्रेस को, उसी राहुल गांधी को उनके अपने ही गठबंधन में अछूत बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 23 जून 2023 को जो मोदी विरोध के नाम पर इस देश में गठबंधन बना था, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया था, इंडिया अलायंस, उस अलायंस का आज उस अलायंस का स्थिति क्या है कि 8 जनवरी 2025 को भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। उनके उस ऐलान के साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल दलों के अंदर इस बात का होर लग गया है कि उस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बाहर कैसे किया जाए, उस गठबंधन से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। इस समय इंडी गठबंधन में शामिल दलों का, नेताओं का एकमात्र उद्देश्य यही दिखाई दे रहा है कि किसी भी प्रकार से इस गठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से अपना पिंड छुड़ाया जाए। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही एक के बाद एक उस गठबंधन के सभी सहयोगी दल, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यह घोषणा कर रहा है कि यह गठबंधन, इस इंडिया अलायंस का निर्माण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में भी इस इंडिया गठबंधन का पूरे देश में अस्तित्व नहीं था। पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं था, पंजाब में इंडी गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं था। यह इंडिया गठबंधन सिर्फ उन राज्यों में दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी परजीवी की तरह बैठा हुआ है, जहां पर क्षेत्रीय दलों के कंधों पर सवार होकर या फिर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ मिलकर दोनों एक दूसरे का प्रतिष्ठा बचाने के लायक थे। सिर्फ उन्हीं राज्यों में ये गठबंधन दिखाई दिया, नहीं तो जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में था या फिर कांग्रेस, उन राज्यों में इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व लोकसभा चुनाव में भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस समय जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धमकी दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके सामने घुटने नहीं टेकता है, अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने नहीं टेकता है, तो उसको इंडी गठबंधन से बाहर करवा देंगे, इंडी गठबंधन से उसे बाहर फेंक देंगे, कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे। वो होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जबरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा चाल चला कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारियों को ध्वस्त कर दिया और स्थिति यह हो गया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक के खड़े हो गई। आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी का दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित एक भी बयान नहीं आया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह दिखाता है कि कांग्रेस की परिस्थिति इस समय देश में कैसा है। जो कांग्रेस पार्टी 99 लोकसभा के सीट जीतकर और उनके पालतू खैराती दलाल पूरे विश्व में हाथ उठा उठा कर यह बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया, राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया, मोदी को हरा दिया। आज उस राहुल गांधी का, उस कांग्रेस पार्टी का क्या हैसियत है? 70 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में भी वह मुकाबला करने के लिए हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर लताड़ा था, पूरी तरीके से नंगा कर दिया था आम आदमी पार्टी को। स्थिति ये हो गई थी कि अजय माकन ने राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया, जो कि कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। जिस प्रकार का अरविंद केजरीवाल का कारनामे है, करतूत है, उसको देखते हुए बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल वाकई देशद्रोही है
क्योंकि देशद्रोहियों से अरविंद केजरीवाल का सीधा संबंध है। इसलिए अजय माकन ने कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया था और भी कई एक सारे आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन ने अपने पूर्व में लिए गए फैसलों पे पश्चाताप भी किया। उन्होंने अफसोस भी जताया कि हमने जो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में गठबंधन किया या फिर उनको जो 2013 के चुनाव के बाद समर्थन दिया था, वो सब कांग्रेस पार्टी का भूल था, हमारा भूल था। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर 2013 में कांग्रेस पार्टी चुनावों में अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं किया होता, उन्हें 40 या 42 दिन का मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता, तो आज वो अरविंद केजरीवाल भस्मासुर बनकर दिल्ली में नहीं बैठा होता। कांग्रेस पार्टी का वो छोटा सा भूल दिल्ली से कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जिनका विशेष योगदान है दिल्ली के विकास में, अभूतपूर्व उन्होंने काम किया। उस कांग्रेस पार्टी और उस महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व को अरविंद केजरीवाल ने उखाड़ कर फेंक दिया और ऐसा फेंका कि इस समय अस्तित्व विहीन हो गई है कांग्रेस दिल्ली में। अजय माकन ने उन फैसलों पर अफसोस जताया था और इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी भी उतारा है दिल्ली कांग्रेस ने, जिसमें सबसे बड़ा समस्या अरविंद केजरीवाल को उनके ही विधानसभा सीट नई दिल्ली में हुआ है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पुत्र संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत मुकाबला है वहां पे और बहुत ही रोचक मुकाबला है वहां पे। संदीप दीक्षित जी के होने से कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के अंदर ये भय हो गया है कि ऐसा ना कि मैं हार जाऊं चुनाव। इन सभी परिस्थितियों को देखकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाना शुरू किया कि तुम इस चुनाव में सरेंडर करो, इस चुनाव में तुम गौन हो जाओ। और उसका असर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ना ही उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया है और ना ही किसी प्रकार का कोई बयान आ रहा है। जबकि दिल्ली में कई एक सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे करोड़ों रुपया का घपला हुआ। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। वह सन्नाटा यूं ही नहीं है। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल ने धमकी दिया था कि मैं कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करवा दूंगा, उसने करवा दिया। स्थिति यह हो गया कि उस गठबंधन में जितने भी दल शामिल थे, वो सभी दल अब कांग्रेस पार्टी को अछूत मानने लगी है। उसके साथ कोई खड़ा होना नहीं चाह रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिसके साथ इसी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने गठबंधन किया था और उस गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुआ है जो अब तक उनके पार्टी के राजनीतिक यात्रा में कभी नहीं हुआ। 37 सीट उनको मिला है। वह समाजवादी पार्टी दिल्ली में जाकर कह रहा है, जहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कि मैं अरविंद केजरीवाल का साथ दूंगा, राहुल गांधी का नहीं दूंगा। खुलकर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हूं, राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हूं। यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करूंगी, कांग्रेस का नहीं, राहुल गांधी का नहीं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस व्यक्ति और उस पार्टी ने दिया है जो इंडी गठबंधन के प्रथम मीटिंग जब 23 जून 2023 को बिहार के राजधानी पटना में हुआ था, उस बैठक में, उस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, आप दूल्हा बनिए, हम सब आपके बारात में चलेंगे। जो राहुल गांधी को उस बैठक में दूल्हा बना रहा था, वही पार्टी, उसी का नेता अब कह रहा है कि नहीं, तुम अछूत हो, तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। यह गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया, अब इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा। इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। उस अलायंस का उद्देश्य क्या था, यह पूरा देश जानता है कि जिस अलायंस को लेकर कहा जा रहा था कि यह दुनिया का सबसे मजबूत अलायंस है, यह इस बार चमत्कार कर देगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार इतिहास रच जाएगा। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को 30 से 40 सीट कम कर पाए, उससे ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। लेकिन आज उस गठबंधन का क्या स्थिति है कि आज हर एक दल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जब इस गठबंधन का निर्माण सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए हुआ था,
तो अब इसे खत्म कर दो भाई, कलेश क्यों बढ़ा रहे हो? अब इस गठबंधन का अगर कोई काम ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इस गठबंधन को रखने से क्या फायदा? खत्म करो इसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का मतदान होना है, उससे पहले इस गठबंधन के खात्मे की आधिकारिक घोषणा हो जाएगा, क्योंकि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह गठबंधन बनाया गया था, वह उद्देश्य इनका पूरा नहीं हुआ। इनका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना, उनको सत्ता से बाहर करना, जिसमें यह पूरी तरीके से फेल हुए हैं। तमाम षड्यंत्र करने के बाद भी, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र करने के बाद भी इनको कामयाबी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन का जो अस्तित्व था, जो नींव था, वो नींव ही ऐसा था जिसमें वो सभी लोग शामिल थे जिनका विचार एक दूसरे से परस्पर विरोधी है। यह परस्पर विरोधी विचारधारा का गठबंधन था जिसका बनना ही संभव नहीं था, लेकिन अगर बन भी गया एक भय के कारण, तो चलना संभव नहीं था, और वही अब हो रहा है। यह गठबंधन कतई नहीं चल सकता था। यह गठबंधन उसी प्रकार से था जिस प्रकार से शेर के डर से सियार किसी पानी भरे तालाब में घुस जाती है, जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती है, लेकिन वो भी सुरक्षित तभी तक रहता है जब तक उस तालाब में रहने वाला घड़ियाल मगरमच्छ सो रहा हो, या फिर उसे यह खबर नहीं हो कि इस तालाब में कोई सियार घुसा हुआ है। जैसे उस मगर को खबर लगता है कि इस तालाब में सियार है, वो उस सियार पे लपट पड़ता है, वही, और उस सियार का अंत हो जाता है। या तो वह बाहर निकलेगा तो भी मरेगा, और अंदर रहेगा तो भी मरेगा। वही स्थिति इस गठबंधन में हो गया है। जिस समय गठबंधन बना था, उस समय जो छोटा छोटा जो क्षेत्रीय सियार है, इसको पता ही नहीं था कि इस जो गठबंधन हम बना रहे हैं, इस गठबंधन का मगरमच्छ कौन है, या फिर अगर पता भी था कि मगरमच्छ है, तो उस समय वो मगरमच्छ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उनको दिखाई दे रहा था वो शेर, जिनके डर से ये लोग उस मगरमच्छ वाले तालाब में घुस गए, जिसमें कुछ दिन तो सुरक्षित ये लोग अपने आप को महसूस किए, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, यह तालाब तो उस शेर के खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इसमें बैठे रहे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सब के सब उस कांग्रेस रूपी मगरमच्छ वाले तालाब से बाहर निकलना चाहता है। यही कारण है कि एक के बाद एक क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस पार्टी को उनके अपने ही गठबंधन में अछूत बना दिया है, उन्हें अलग थलग कर दिया है, और कांग्रेस और राहुल गांधी इस कदर मजबूर है कि अब वो उन क्षेत्रीय क्षत्रपों के सामने नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही स्थिति रहा तो वह दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो जाएगी। ये जो सपने देख रहा है राहुल गांधी कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, इसकी संभावना बहुत अधिक है। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।